मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी है। 2264 की 545 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। 6000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, टैबलेट दिए हैं। संबोधित कर रहे हैं, लिए चलते हैं। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दंगा मुक्त, भय मुक्त वातावरण देकर के विरासत और विकास के साथ आपको जोड़ करके न केवल आपके वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उन्हें सुखद बनाने के लिए, उन्हें समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज उसके परिणाम भी हम सबको देखने को मिल रहे हैं। बरेली में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज हम लोग प्रातः काल से ही बरेली मंडल से जुड़े हुए सभी मान्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके इन कार्य योजनाओं पर चर्चा भी कर रहे थे। शासन के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें लागू करने के लिए उन कार्य योजनाओं की प्राथमिकताओं को तय कर रहे हैं। और अभी ये कार्य योजना जब लागू होगी तो बरेली के विकास को, पीलीभीत के विकास को, शाहजहांपुर के विकास को, बदायूं के विकास को एक नई उड़ान मिलने वाली है, एक नई उड़ान मिलने वाली है। बहनों और भाइयों, जब अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं तो विरासत और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। वहां पर आम जन की संतुष्टि ही उनका आधार बनती है, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ और सबका विकास। उनका जो ये मंत्र है, ये संतुष्टिकरण का वही मंत्र है जिसमें योजनाओं में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, विकास सबका लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। हम विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, बिना जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा देखे हर एक नागरिक को देंगे। लेकिन अगर कोई मानता हो कि कुछ विशेष रूप से उनके लिए पिछली सरकारों की तर्ज पर पिक एंड चूज के आधार पर योजनाएं बनेंगी, अब वह नहीं हो सकता है। ये नया भारत है। नया भारत योजनाओं में भेदभाव नहीं करता है। नया भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को जोड़ने में विश्वास रखता है। समाज के समग्र विकास को आगे बढ़ाता है। दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज में जो लोग अब तक छूट चुके हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है। और इसी का परिणाम है कि आपने यहां पे देखा होगा, रोजगार मेला भी लगा। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र भी वितरित हुए। युवाओं के विकास और समृद्धि के उस सोच को, उनके उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम लागू की है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम में कोई युवा अगर अपना व्यवसाय करना चाहता है, उसका चयन करना, उसका प्रशिक्षण करना, प्रशिक्षण के बाद बैंक से उसे 5 लाख रुपए का गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना और व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए व्यक्ति जब का शुरुआत करता है तो 10% तक मार्जिन मनी भी सरकार उसे उपलब्ध करवा रही है। अगर वह अपना मूलधन वापस कर लेता है समय में बैंक को, अगली बार 7.5 लाख रुपए की अगर वह भी वापस होता है तो तीसरी बार उसको 10 लाख रुपए की गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। 70,000 से अधिक युवाओं को अब तक इस व्यवस्था के साथ हम जोड़ चुके हैं। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, पहले युवाओं के लिए योजना नहीं बनती थी, कोई योजना नहीं बनती थी। 2017 के पहले युवाओं के सामने पहचान का संकट था। आज पहचान के संकट से हमारे युवाओं को नहीं